जो बंधन में है वो जीव है और जो बंधन मुक्त है वो शिव है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू वॉइस डिवोशनल पर। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। तोता मैना की शिव भक्ति और गाली देकर कचौड़ी खिलौने वाली शिवभक्त चाची की कहानी हम आप सभी को आज सुनाने वाले हैं। प्रिय दोस्तों, ये कहानी 100% सत्य है। ये एक सच्ची कहानी है। आखिर क्या है तोता मैना की कहानी और कौन है ये गाली देकर कचौड़ी खिलौने वाली शिवभक्त चाची? चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। प्रिय दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और माता अन्नपूर्णा की कृपा आप पर बनी रहे तो इस कहानी को पूरा सुने। एक बात और दोस्तों, अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा छोड़ने की गलती मत करिए, क्योंकि इससे आप पाप के भागी भी बन सकते हैं और आपको पाप भी लग सकता है, क्योंकि इससे माता अन्नपूर्णा का अपमान होगा। प्रिय दोस्तों, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 108 साल पुरानी बात है। काशी में गंगा के किनारे एक आम का पेड़ था। उस पेड़ पर एक तोता और एक मैना रहा करते थे। दोनों में बड़े ही घनिष्ठ मित्रता थी। वो दोनों महादेव भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। रोज नित्य प्रति वो गंगा स्नान करते और महादेव भोलेनाथ बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते और उनका पूजा पाठ करते, भजन कीर्तन सुनते और जहाँ पर भी साधु महात्मा बैठकर प्रवचन करते उन प्रवचनों को वो भली भांति सुना करते। भगवान भोलेनाथ में उनकी बड़ी आस्था थी। अब इसी तरीके से पूजा पाठ भजन कीर्तन करने के बाद तोता मैना एक चाची के दुकान पर जाते। गंगा किनारे थोड़े ही दूर पर चाची की एक दुकान थी जो कि कचौड़ी, जलेबी और सीताफल की सब्जी बेचा करती थी, और वो दोनों तोता और मैना उस चाची के पास जाकर भोजन किया करते थे। यानी कि चाची हर रोज उस तोता और मैना के आने पर एक पत्तल में कचौड़ी और सब्जी और साथ ही कुछ जलेबियां रख दिया करती थी, और वह तोता और मैना बड़े प्रेम से उस खाने को खाया करते थे। प्रिय दोस्तों, उस खाने को खाने से पहले वो तोता और मैना भगवान भोलेनाथ को भोग लगाना नहीं भूलते थे। पहले उसमें से कुछ भोजन भगवान भोलेनाथ के नाम से निकालते थे, उसके बाद उसे प्रसाद को माथे लगाकर खाया करते थे। अब इसी तरीके से उन तोता और मैना का जीवन कट रहा था। उन्हें कहीं भी अन्य जगह दाना पानी चुगने के लिए जाना नहीं पड़ता था। वो बस उसी चाची की दुकान पर आ जाया करते थे। प्रिय दोस्तों, उस चाची की खास बात ये थी कि वो चाची जब भी किसी ग्राहक को कचौड़ी और सब्जी जलेबियां देती थी, उसको गालियां ज़रूर देती थी। लोग उनकी गाली को सुनकर उनके द्वारा बनाए गए कचौड़ियों का स्वाद लेते थे, और वो तोता मैना भी यही कार्य करते थे। अब इस तरीके से वो तोता मैना हर रोज़ महादेव का पूजा पाठ करते थे और उस चाची की दुकान पर जाकर भोजन किया करते थे, और चाची भी बड़े प्रेम से उन तोता मैना को भोजन एक तरफ निकाल दिया करती थी। एक दिन की बात है, वो चाची पूरी तरह से बीमार हो जाती है। अब बीमारी के कारण वो चाची दुकान पर आना बंद कर देती है। उनकी दुकान का कामकाज बंद हो जाता है। वो चाची इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी कि उनके बचने की संभावना लगभग ना के बराबर थी। अब जब तोता और मैना चाची की दुकान पर भोजन करने के लिए आते हैं तो चाची की दुकान बंद थी। अब ये देखने के बाद वो तोता मैना बहुत परेशान हो गए थे, बहुत चिंतित होते हैं। वो सोचते हैं, क्या बात है, चाची ने आज हमें भोजन नहीं दिया और दुकान बंद है। चाची तो ऐसे कभी नहीं करती थी। उन्होंने सोचा, हो सकता है चाची को कोई ना कोई ज़रूर काम आया होगा, इसलिए आज दुकान बंद है। प्रिय दोस्तों, इसी तरीके से वो दुकान 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगातार बंद रहता है। वो तोता और मैना रोज़ लगातार चाची की दुकान पर आया करते थे और इसी तरीके से दुकान को बंद पड़ा देखते थे और वापस लौट जाते थे। वो तोता और मैना 4 दिनों से कुछ खाए पिए नहीं थे, क्योंकि वो हमेशा चाची की दुकान से ही मिले अनाज को खाया करते थे। और अब एक दिन मैना तोता से कहती है, तोता, मुझे लगता है चाची पर कोई मुसीबत आ गई है, इसीलिए वो 4 दिन से लगातार दुकान नहीं आ रही है। हमें चलकर थोड़ा पता लगाना चाहिए कि आखिर बात क्या है। तब तोते ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाया और कहा कि तुम सही कह रही हो, हमें जाकर चाची का हालचाल पूछना चाहिए। आखिर वो हमारे अन्नदाता हैं
और हमें भोजन भी दिलाती हैं। अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं। अब ये बात करने के बाद तोता और मैना चाची के घर चले जाते हैं। अब चाची के घर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि चाची बिस्तर पर पड़ी हुई है। उनका चेहरा पूरी तरह से मुरझा गया है। चाची की हालत इतनी खराब थी कि उनके बचने की कोई संभावना नहीं थी। अब ये देखने के बाद वो तोता और मैना बहुत ही दुखी होते हैं और चाची के लिए चिंतित हो जाते हैं। अब इसी तरीके से उसी दिन तोता और मैना भगवान भोलेनाथ बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिर हो जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे महादेव, हमारे अन्नदाता, हमारी चाची बीमार है, उनकी मृत्यु हो जाएगी तो हमें अन्न पानी कौन देगा, हम आपकी भक्ति कैसे कर पाएंगे। तोता और मैं लगातार एक पैर पर खड़ा होकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने में लीन हो जाते हैं। अब इतनी छोटी सी जान को इतनी कड़ी तपस्या करते देखकर भगवान भोलेनाथ को उन पर दया आ जाती है और उनके भक्त से भगवान भोलेनाथ महादेव शिव शंभू बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं और उन तोता और मैना को दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे तोता, हे मैना, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब तोता और मैना ने कहा, हे भोलेनाथ, हमारी चाची बहुत बीमार है, जो कि हमारी अन्नदाता है, कृपा कर आप उन्हें पूरी तरीके से स्वस्थ कर दीजिए, फिर से पहले की भांति कर दीजिए। और भोलेनाथ, मेरी ये एक प्रार्थना और है कि वो चाची बड़ी ही गरीब है, उनकी दुकान पर ठीक तरीके से कमाई नहीं होती, फिर भी बेचारी बहुत ही धर्मात्मा है, उनके अंदर पशु पक्षियों के लिए बहुत ही प्रेम प्रतीत होता है, दया भावना है। तोता और मैना की ये बात सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा, तोता, हे मैना, तुम्हारी भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी चाची को आशीर्वाद देता हूँ कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाए, उनका रोग पूरी तरीके से ठीक हो जाए। ये आशीर्वाद देने के बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे तोता, हे मैना, ये आशीर्वाद तो मैंने दे दिया, लेकिन अब रही बात चाची की कमाई की। चाची के कारोबार में बरकत हो तो इसके लिए आपको माता अन्नपूर्णा के मंदिर जाना होगा, उनकी पूजा करनी होगी, उनको प्रसन्न करना होगा, तब जाकर ये समस्या हल होगी। अब भगवान भोलेनाथ की बातों को मानकर और उन्हें प्रणाम करके वो तोता और मैना माता अन्नपूर्णा की पूजा करने लगते हैं। मित्रों, तोता और मैना माता अन्नपूर्णा का जाप करने लगते हैं। इस तरीके से की पूजा से माता अन्नपूर्णा बड़ी ही प्रसन्न होती है और उनको दर्शन देती है और कहती है, हे तोता, हे मैना, तुम्हें क्या चाहिए। पर तोता और मैना ने कहा, हे माते, हमें अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, हम बस अपने चाची के लिए मांगना चाहते हैं। हमारी चाची बड़ी ही गरीब है, उनका छोटा सा दुकान है, दुकान पर अच्छी कमाई नहीं होती, फिर भी वो चाची दान धर्म का कार्य करती है, पशु पक्षियों के प्रति दया भाव दिखाती है। मेरी ये इच्छा है कि आप उस चाची के कारोबार में बरकत करिए। अब तोता मैना की ये बातें सुनकर माता अन्नपूर्णा ने उस तोता मैना से कहा कि हे तोता, हे मैना, मैं उस चाची को आशीर्वाद देती हूँ कि उनकी पीढ़ियों तक जो भी व्यक्ति उस कचौरी और सीताफल की सब्जी और जलेबियों को बनाएगी, उसमें बहुत ही सुंदर अनोखा स्वाद आएगा और ये स्वाद पीढ़ियों तक बरकरार रहेगा और उनका ये कारोबार सालों साल तक बढ़ता रहेगा, उनके कार्य में बरकत होगी। यह आशीर्वाद देने के बाद माता अन्नपूर्णा वहाँ से अंतर्धान हो जाती है। दूसरे दिन तोता मैना स्नान करके महादेव भोलेनाथ का दर्शन करते हैं और उस चाची की दुकान पर भोजन के लिए पहुंच जाते हैं और उसी दिन चाची बिल्कुल स्वस्थ और ठीक हो चुकी थी और दुकान खोलकर बैठी हुई थी। जब चाची ने तोता और मैना को देखा तो उन्हें तुरंत एक थाली में कचौरी, सीताफल की सब्जी और जलेबियां दे देती है। वो तोता और मैना उस भोजन को ग्रहण करते हैं और भोलेनाथ का कोटि कोटि धन्यवाद भी करते हैं। वो चाची भी भली भांति जान चुकी थी कि वो तोता और मैना मेरे लिए भगवान भोलेनाथ से बड़ी प्रार्थना किए हैं, इसी के कारण मैं ठीक हो गई हूँ। अब उस दिन से चाची भी भगवान भोलेनाथ की बड़ी भक्त हो जाती है। अब इसी चाची की दुकान पूरे बनारस में मशहूर हो जाता है। दूर दूर से लोग स्वाद चखने के लिए आ जाते हैं और उसमें सबसे खास बात उनकी गालियाँ थी। भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया था कि उनकी गालियाँ आशीर्वाद के समान होगी। कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को करने से पहले चाची की गाली सुनने जरूर आ जाता था और उनके हाथों की कचौरी खा कर जाता था। लोगों का यही कहना है कि वो चाची की गालियाँ नहीं, उनका आशीर्वाद था।
वो जिस भी व्यक्ति को गालियाँ दे देती थी उसका बिगड़ा काम बन जाता था। किसी कार्य को करने जाते थे तो वो कार्य जरूर सफल होता था। ये भोलेनाथ का चमत्कार था। प्रिय दोस्तों, उस चाची की दुकान आज भी हमारे बनारस में स्थित है। बनारस का बच्चा बच्चा भी उस चाची की दुकान को अच्छी तरीके से जानता है, जो कि गालियाँ देकर कचौरी खिलाने वाली थी। आज भी चाची के बाल बच्चे नाती पोते उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रिय दोस्तों, वो चाची की दुकान 108 साल पुरानी है और ये तोता और मैना की कहानी भी 108 साल पुरानी है। इस तरीके से भगवान भोलेनाथ ने उस चाची पर कृपा बरसाई और चाची के द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करके एक पंछी ने उनके जान को बचाया। प्रीत करो महादेव से, मत मांगो फलदान, तजकर फल की कामना करिए, भक्ति करो निष्काम। उम्मीद करती हूँ ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और शेयर करिए। धन्यवाद।